बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा चौथा लेक्चर है। और आज हमारा चैप्टर जो रहेगा वो भी चौथा है। अददों की चढ़ती और उतरती तरतीब, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ द नंबर, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर, जिन लोगों को आदाद मालूम हो गए, गिनती आ चुकी है, पहाड़े आ चुके हैं, इसमें गिनती का ज़्यादा दखल है और छोटा बड़ा हमको मालूम हो गया है। अब उसको तरतीबवार लिखना है। कैसा लिखना है अब हम लोग यहाँ पर उसको सीखेंगे। चढ़ती तरतीब मतलब है कि धीरे धीरे नंबर बढ़ता जाएगा और उतरती तरतीब मतलब धीरे धीरे नंबर कम होता जाएगा। देखिए, अददों की चढ़ती और उतरती तरतीब, ascending and descending order, ascending and descending order of the number, देखिए अददों की चढ़ती और उतरती तरतीब चैप्टर के या टॉपिक के नाम से जाहिर होता है कि इसमें क्या सीखा जाता है। अददों की चढ़ती, चीज़ों की चढ़ती तरतीब अलग है, सामान की तरतीब अलग है, बिल्डिंगों की चढ़ती तरतीब अलग है, पहाड़ों की तरतीब अलग है, झाड़ियों की चढ़ती तरतीब अलग है। लेकिन यहाँ हमको जो पर्टिकुलर सीखना है अददों की चढ़ती तरतीब। तो सबसे पहले हमको ये सीखना पड़ेगा कि चढ़ती तरतीब का मतलब क्या है। देखिए, चढ़ती तरतीब का मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना है हमको। चढ़ती तरतीब का मतलब सबसे पहले हम यहाँ पर चढ़ती तरतीब लेंगे। चढ़ती तरतीब के अंदर हमको करना क्या है, इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। छोटे अदद से बड़े अदद की जानिब लिखने को, छोटे अदद से बड़े अदद की जानिब लिखने की तरतीब को चढ़ती तरतीब कहते हैं। अब ये चीज हमने लिख दिया तो अब जो इसका डिफिनेशन, तारीफ हमारे दिमाग में बैठ गई कि चढ़ती तरतीब किसको बोला जाता है।
छोटे अदद से बड़े अदद की तरफ जानिब लिखने की तरतीब को चढ़ती तरतीब कहते हैं। मतलब है कि छोटा अदद पहले आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा। अब इसमें कौन सी चीज़ का ध्यान रखना है? इसमें एक चीज़ का जो ध्यान रखना है वो ये रखना है, जैसा हमने छोटे बड़े अदद में बाएं से दाएं की तरफ लिखा भी और पढ़ा भी, इसमें भी ऐसा ही है। और इसके आइंदा एक चैप्टर आ रहा है तवातुर, उसके अंदर भी वैसा ही है। नोट हम लिखेंगे, बाएं से दाएं की तरफ लिखा और पढ़ा जाएगा। अब ये अहम चीज़, अगर जिसने बाएं से दाएं का दिमाग में नहीं रखा तो पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसके दिमाग से वो सब गलत हो जाएगा। इसके लिए हमको ये दिमाग में रखना है कि बाएं से दाएं की तरफ हमारी तरतीब जो रहेगी वो बाएं से दाएं की तरफ रहेगी। इस तरह से हमारी तरतीब रहेगी, बाएं से दाएं की तरफ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, छोटे से बड़े की तरफ लिखना है। अभी हम सिर्फ एक ही पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, चढ़ती तरतीब, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब चढ़ती तरतीब, छोटे अदद से बड़े अदद की जानिब की तरतीब को चढ़ती तरतीब कहते हैं। और इसमें बाएं से दाएं की तरफ लिखा भी जाता है और पढ़ा भी वैसा ही जाता है। अब ये दिमाग में अगर हमारे है तो अब हम इसको समझने के लिए पहले जनरल एग्जाम्पल लेंगे। देखिए, कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। अभी हम लोग, कोई बंदा है, कोई स्टूडेंट है, ये सीढ़ी से चढ़ रहा है, तो उसको चढ़ने को हम चढ़ना बोलते हैं। जब ऊपर जा रहा है ये बंदा, अगर ऊपर जा रहा है तो इसको क्या बोला जाएगा? चढ़ना। तो चढ़ना मतलब चढ़ती तरतीब। अब ये यहां से 1 से 2 की तरफ जाएगा, 3 पर, 4 5 5 पर, 6 पर, इस तरह से आगे आगे सो ऑन वो आगे जाएगा। तो ये जो तरतीब रहेगी, इस तरतीब को हम क्या कहेंगे? चढ़ती तरतीब। ऊपर चढ़ा जा रहा है। दूसरी एग्जांपल ले लो, कोई पहाड़ है, इस तरह से XYZ यहां से ऊपर जा रहा है। अब ये ऊपर की जानिब जा रहा है। देखो, मैंने दोनों तरफ भी एरो बताया है। ये बाएं से दाएं की तरफ एरो मैंने बताया, बाएं से दाएं की तरफ। मैंने ऐसी शक्ल नहीं बनाई, क्योंकि शक्ल के अंदर हमको, जब हमने तारीफ में क्या लिखा है? बाएं से दाएं, तो शक्ल भी हमारी बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। अब ये ऊपर चढ़ रहा है, इसलिए उसको क्या कहा जाएगा? चढ़ती तरतीब। अब ऊपर चढ़ रहा है तो उसमें दो बातें दिमाग में रखनी है कि बाएं से दाएं चढ़ा जा रहा है, और दूसरा जब ऊपर जा रहा है तो ये क्या हो रहा है? हाइट बढ़ रही है, सीढ़ियां बढ़ रही है, नंबर बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ जो बढ़ रही है उसको क्या कहा जाएगा? चढ़ती तरतीब। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ग्राफ का हम। देखिए, इसके अंदर भी देखिए, अब यहां पर मैंने एक ग्राफ बनाया है, बार चार्ट। यहां पर 10 है, 20, 30 और 40। छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है। हमारी तारीफ क्या है? छोटे अदद से बड़े अदद की तरफ जाने के अमल को क्या कहा जाता है? चढ़ती तरतीब। तो ये जो 10, 20, 30, 40 और बाएं से दाएं, ये अहम चीज है। बाएं से कहां जा रहे हैं हम? दाएं। बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है और बाएं से दाएं की तरफ। ये अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया तो हमारे लिए बहुत आसान है। अब ये मैंने शक्लों को बनाया, सीढ़ी बनाई, पहाड़ को बनाया, ग्राफ को बनाया। आप दूसरे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। कोई भी आपने दरख्त बनाया, छोटा बनाया, फिर बड़ा दरख्त बनाया।
अब दूर से कोई देखने वाला कहेगा कि ये जो दरख्त है ये चढ़ती तरतीब पर दिख रहे हैं। तो चढ़ती तरतीब मतलब छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? चढ़ती तरतीब। तो ये दिमाग में पहले बिठाना है कि चढ़ती तरतीब मीन्स व्हाट। ये पहले बैठ गया। तो अब हम क्या करते हैं? अदद लेते हैं, कोई नंबर लेंगे तो नंबर से हमारे दिमाग में समझ में आएगा। ये हमने जनरल कॉन्सेप्ट दिमाग में डाला कि छोटे से बड़े की तरफ जाना है और बाएं से दाएं की तरफ जाना है। अब देखिए चढ़ती तरतीब के अंदर अब हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं। अब मुझे ये 3 अदद को चढ़ती तरतीब पर लिखना है, मतलब छोटा अदद पहले, फिर ज़रा उससे बड़ा, फिर एकदम बड़ा। तो उसका तरीका ये है। अभी डायरेक्ट अगर हम बोलेंगे कि लिखो तो नहीं समझेगा, तो उसको एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम। देखिए एक एग्जांपल हमने लिया, अब इसको स्टेप बाय स्टेप कैसा करते हैं देखिए। अब उसकी स्टेप ये है, पहले तो हम क्या कर रहे हैं? बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे। सबसे पहले इसमें छोटा अदद कौन सा है वो देखेंगे। सबसे छोटा अदद इसमें क्या है? उसको कट किया और यहां लिख दिया। अब 2 बचे हमारे पास, एक 4 और एक। अब इन दोनों में छोटा कौन सा है? 4। तो 4 को भी लकीर खींचेंगे और यहां पर लिखेंगे। उसके बाद अब बचा आखिरी कौन सा? इसको भी लकीर खींचेंगे और यहां लिखेंगे। तो ये हमारी चढ़ती तरतीब 2, 4 और 9 हो गई। और इसको लिखने का तरीका इस तरह से। अब ये हमने छोटे बड़े के अंदर में देख चुके हैं। 2 छोटा है 4 से और 4 छोटा है 9 से। और पढ़ा किधर से जा रहा है? बाएं से दाएं की तरफ। तो ये एक मिसाल हमने ऐसे ली है। तो ऐसे हमको कई मिसालें करनी है ताकि हमारे दिमाग में बैठे। छोटा अदद लेंगे 20 के अंदर, 40 के अंदर, 50 के अंदर, फिर नंबर 2 अदद ही हो जाएंगे, फिर 3 अदद ही लेंगे हम। तो धीरे धीरे हमको इसमें परफेक्ट होना है। तो पहले ये एग्जाम्पल हमने लिया, एक स्टेप हमने अच्छे से समझी। अब उसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए कोई भी नंबर लेंगे हम। नौ, 3 और 2। अब पहला हमको क्या करना है? इसमें चढ़ती तरतीब के लिखने में हमको क्या ख्याल रखना है? छोटे से बड़े की तरफ और बाएं से दाएं की तरफ। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है पहले उसको देखा जाए। 2 को लकीर खींचेंगे और नीचे लिख देंगे, मतलब वहां से कट गया नीचे आ गया। अब इसके बाद इन दोनों में कौन सा अदद छोटा है? 3 पर लकीर खींचेंगे और उसको नीचे लिख देंगे। अब ऊपर से खाली एक नंबर हमारा बचा है, वो कौन सा है? 9। तो ये हमारी हो गई चढ़ती तरतीब 2, 3 और 9। और उसको लिखने का तरीका 2 छोटा है 3 से और 3 छोटा है 9 से। ये हमारी चढ़ती तरतीब हो गई। इसी को हम कहते हैं चढ़ती तरतीब। अब ये चढ़ती तरतीब में थोड़े नंबर जरा बड़े आ जाते हैं तो थोड़ा फिर सोचना पड़ता है। अभी तो छोटे नंबर है तो आसान हो रहा है हमको। हम छोटे एग्जांपल लेंगे पहले अच्छे से, देखिए। उसके बाद तीसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं। चलिए अब सबसे पहला क्या करेंगे हम? चढ़ती तरतीब जब दिमाग में आएगा तो पहले शुरू हमको क्या देखना पड़ेगा? छोटे से बड़ा और बाएं से दाएं। ये मैं बार बार बोलूंगा ताकि अपने दिमाग में बिठाना है उसको। अब हमको करना पहले ये है कि चढ़ती तरतीब के अंदर में छोटे से बड़ा, तो सबसे पहले छोटे को हम लकीर खींचेंगे। छोटा कौन सा है इसमें? उसके बाद इन दोनों में छोटा कौन सा है? उस पर लकीर खींचेंगे और यहां लिखेंगे। उसके बाद अब कौन सा बचा है? उस पर भी लकीर खींचेंगे और यहां लिखें। 8, 11 और 16। तो ये क्या हो गई है? चढ़ती तरतीब। उसके लिखने का तरीका ये है, 8 छोटा है 11 से और 11 छोटा है 16 से। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम आगे लेते हैं। अभी एक पेज पे हम 2-2 लेते हैं ताकि हमारा पेज
बाकी रहे। चौथा एग्जाम्पल, देखिए 3 अदद लिखा हूं, 2 हिंसी अदद पर आ गए हम। पहले हमने 1 हिंसी लिया, अब 2 हिंसी अदद पर हम चल रहे हैं। सबसे पहला काम हमको ये देखना है कि चढ़ती तरतीब जैसी दिमाग में आएगा तो चढ़ती तरतीब में छोटे से बड़े को जाना है। तो सबसे पहले छोटे पे हम लकीर खींचेंगे। छोटा कौन सा है इसमें, और लकीर खींचकर यहाँ लिखना है। ऐसा नहीं कि लकीर खींचने के बाद काम हो गया, बस एक कट हो गया अब टेंशन खत्म, ऐसा नहीं, उसको नीचे लिखना है। अब इन दोनों में कौन सा अदद छोटा है, तो 12 को लकीर खींचेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, कॉमा करेंगे। अब आखिरी जो बचा हमारे पास वो 15 बचा है, तो 15 पर लकीर खींचेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। तो अब ये जो हमारा हो गया है 10 छोटा है 12 से और 12 छोटा है 15 से। देखिए उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 हम ले रहे हैं। देखिए 15, 24 और 12। अब सबसे पहला क्या करेंगे हम, चढ़ती तरतीब जैसी हमारे दिमाग में आया है तो चढ़ती तरतीब का मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो पहला तीनों में छोटा कौन सा है, तो 12 पे लकीर खींची हमने और यहाँ पर 12 का अदद लिख लिया। अब 2 अदद बचे 15 भी और 24। अब इन दोनों में कौन छोटा है, अब ये छोटा बड़ा पहचानने के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट बैठा है इकाई दाही का, जो हमको मालूम है ना, इकाई दाही और सैकड़ा, यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट देखा है। सबसे पहले क्या देखा जाएगा, सैकड़ा, उसके बाद तो अब हमको छोटा बड़ा पहचानने के लिए टेंशन नहीं है, क्योंकि हमने छोटा बड़ा इसके लिए पहले हमने तरतीब और छोटा बड़ा पहले पक्का कर लिया, उसके बाद हमने अब तरतीब पर आ गए। अब देखिए इन दोनों में छोटा अदद कौन सा है, 15। तो 15 पर लकीर खींचेंगे और 15 यहां पर लिखेंगे। अब आखिर में कौन सा बचा है, 24। तो 24 को यहां पर लिखेंगे और ये जो तरतीब हो गई है इसको चढ़ती तरतीब, मतलब छोटे अदद से बड़े अदद की तरफ और बाएं से दाएं की तरफ, इसको लिखने का तरीका है 12 छोटा है 15 से और 15 छोटा है 24 से। तो ये हमको दिमाग में पक्का बिठाना है इस तरह से। तो अब ये हमने 5 मिसालें ली, मैं अभी और मिसालें लूँगा ताकि हमारी यही प्रैक्टिस जितना परफेक्ट दिमाग में हमारे बैठेगा इंशाल्लाह हमको फ़ायदा होगा। देखिए छठी एग्जाम्पल हम लेते हैं। अभी एक चीज़ आप लोग गौर कर रहे होंगे कि नंबर जो है धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, हाँ ऊंचे होते जा रहे हैं। इसका भी देखिए कोई बात, अब 4 नंबर ले लिया मैंने तो डरने की बात नहीं है। 4 नंबर आ गया मतलब तरीका वही है। हमारे मशीन एक सॉफ्टवेयर है, मैथ क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। उसमें सॉफ्टवेयर डालने के बाद उसमें कुछ भी आएगा तो बराबर मशीन के अंदर उसको तो ले लेगा। अब हमने मशीन हमारे पास आ चुकी है। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, चढ़ती तरतीब में छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो इसमें छोटा कौन है सबसे पहले, तो 20 पर हमने क्या किया, लकीर मारी और यहां पर 20 लिखा। उसके बाद इन तीनों में कौन छोटा है, तो 34 पर हमने लकीर खींची और यहां पर लिख दी। लकीर खींचने का मतलब है कि उसका काम अब नहीं है, अब उसको भूल जाओ, अब ये दोनों पे फोकस करो, ये मतलब है उसका। लकीर खींचने का मतलब इसको हमने नीचे लिख लिया है, अब ऊपर 2 नंबर पे फोकस करना है। 43 बड़ा है या 51 बड़ा है। 51 बड़ा है तो हमको छोटा चाहिए, तो छोटा कौन सा है, 43 छोटा है। तो ये 43 हमने लिखा और आखिर में क्या बचा है, 51। अब ये होगी चढ़ती तरतीब, 20 उसके बाद 34 43 उसके बाद। अब इसको लिखने का तरीका इस तरह से है, 20 छोटा है 34 से और 34 छोटा है 43 से और 43 छोटा है 51। अब ये 4 नंबर भी आएंगे तो हमको डरने की बात नहीं है। और ये
आपकी जानकारी के लिए, ये जो ऐसे सवालात है थोड़े से बड़े इंग्लिश में नंबर लिखे होते हैं और वही सवाल पॉलिटेक्निक के लिए 2 नंबर के लिए पूछा जाता। राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, तो यही करा है। 2 मार्क हमने वो लेवल का हमने पढ़ लिया, लेकिन यहाँ सिर्फ नंबर उर्दू में है। देखिए दूसरा हम लोग सवाल लेते हैं अभी। 7 नंबर धीरे धीरे मैं चेंज करते जा रहा हूं। नंबर बढ़ा भी दिया हूं मैंने, थोड़ा ऊंचे भी ले लिया हूं। सबसे पहला हमको देखना है चढ़ती तरतीब में छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो सबसे पहले इसमें छोटा कौन सा है वो देखा जाएगा। सब में छोटा 22 है। 22 पर लकीर खींचकर 22 को नीचे लिख देंगे। उसके बाद दूसरी स्टेप में इन तीनों में छोटा कौन सा है उस पर लकीर खींचेंगे और यहां पर लिखेंगे। अब 2 नंबर बचे हैं, यहां पर 62 और यहां पर 53। तो छोटा कौन सा है उस पर लकीर खींचेंगे और यहां पर लिखेंगे, और आखिर में जो बचा है 62 उसको लकीर खींचकर यहां लिखेंगे। और उसके लिखने का तरीका है 22 छोटा है 44 से, और 44 छोटा है 53 से, और 53 छोटा है 22 is less than 44 is less than 53 is less than 62. This is the final answer. ये हमारा आंसर रहेगा। अब हमने 2 सवाल किए और नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं। 2 की जगह 3 नंबर लिया, 4 नंबर लिया, डिजिट बढ़ रहे हैं। अब धीरे धीरे हमको 3 तक जाना है, 3 अदद तक हमको जाना है। अभी कुछ लोगों ने माशाल्लाह मश्क की है, 3 अदद भी लिया, 4 भी लिया है, बहुत बड़ी बात है। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह उतना परफेक्शन आएगा। नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, देखिए जी। अब बोलिए इनमें सबसे छोटा, ये मैं बार बार हर बार ये बोलूंगा, चढ़ती तरतीब में छोटे से बड़े की तरफ जाना है बाएं से। और ये 2 ही पॉइंट हमारे दिमाग में बैठ गए तो आधा चैप्टर हमारा खत्म हो गया। उसके बाद चढ़ती तरतीब पक्की बैठ गई तो उसको फिर खाली क्या करना है, उल्टा करना है, तो उतरती तरतीब हो जाए। अब हम देखो क्या करते हैं इसमें। चढ़ती तरतीब में छोटे से बड़ा, तो छोटा सबसे पहले इसमें कौन सा है वो देखा जाएगा। 39 छोटा है, सही है। सबसे छोटा इसके अंदर में जी 39 है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इस पर लकीर खींचेंगे और यहां पर अब 84 में, 66 में और 45 में छोटा अदद हमारे पास कौन सा है, उस पर लकीर खींची हमने और यहां पर लिख लिया। अब बचे 2, 84 और 66, कौन सा छोटा है इसमें, तो 66 को यहाँ लकीर खींची और यहाँ पर लिखा, और आखिर में 84 बचा है उसको लकीर खींचकर हमने यहाँ लिख लिया। इस तरीके से अगर हम करते हैं तो हमारा सवाल गलत बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम डायरेक्ट दिमाग से करेंगे, इसको पहले लिखो इसको बाद में, तो गलती हो जाए। बहुत सारे अभी जो पेपर्स हमारे हुए थे दिनियात में, और तो उन लोगों ने छोटे से बड़ा लिखा नहीं, बड़े से छोटे को लिख दिया, क्योंकि दिमाग में भूल गए। चढ़ती तरतीब में छोटे से कहाँ जाना है, बड़े की तरफ जाना है। अब देखो मैं इससे वो क्या लिखता हूँ, 39 छोटा है 45 से, और 45 छोटा है 66 से, और 66 छोटा है। इसको लिखा भी ऐसा जाएगा और पढ़ा भी ऐसा ही जाएगा। तो ये हमारी तरतीब रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, हम ऐसा ही लेते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, देखिए जी। अब इन 4 में 2 अदद के 4 नंबर, अब हम 100 के करीब करीब पहुंच रहे हैं। अब इसके बाद हमको 3 नंबर पे जाना है और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अब इसमें हमको करना क्या है,
सबसे छोटा चढ़ती तरतीब में छोटे से बड़े की तरफ जाना है, बाएं से दाएं की तरफ। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा दिख रहा है वो हमको देखना है। 61 61 छोटा है, उस पर लकीर खींची हमने और यहां पर लिख लिया। उसके बाद हमने ये तीनों में देखा छोटा अदद कौन सा है। अब तुमको वो इकाई दाई का फॉर्मूला दिमाग में लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि अभी जजमेंट आ गया है कि ये छोटा दिख रहा है। लेकिन जब 3 हिंसी आएगा तो जब वो हमको फॉर्मूला उसमें डालना पड़ेगा, इकाई दाई से चेक करना पड़ेगा जी। अब इन 73 को लकीर खींची और यहाँ पर हमने लिख दिया 73। अब इन दोनों में कौन छोटा है, इसको लकीर खींचेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। अब जो बाकी बचा है आखिर में उस पर लकीर खींचेंगे और यहाँ ये नंबर्स हो गए हैं चढ़ती तरतीब में। 61 उससे बड़ा 73, उससे बड़ा 84, उससे बड़ा 99। अब इसको लिखने का तरीका इस तरह है, 61 छोटा है 73 से और 73 छोटा है 84 से और ये छोटा है 99 से। इस तरह से हमको तरतीब से लिखने का तरीका उसका इस तरह से। अब ये छोटे बड़े की जो अदद है वो भी हमारी क्या हो गई है, थोड़ी परफेक्ट हो रही है। पहले हमने किया है लेकिन अब उसकी मश्क यहाँ हो रही कि छोटा क्या होता है बड़ा क्या होता है, अभी मश्क हो रही है जी। देखिए उसके बाद 10 नंबर के अंदर सौ है, 92 है, चलिए अब इनमें सबसे पहले क्या देखना है आपको, छोटा चढ़ती तरतीब। सवाल में देखना पड़ेगा कि क्या लिखा हुआ है, चढ़ती तरतीब से लिखिए, ऐसा सवाल आएगा। तो आप क्या करेंगे, फिर छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है वो देखा जाएगा। 88 छोटा है तो इस पर लकीर खींचेंगे और 88 यहां लिखेंगे। उसके बाद इन तीनों में कौन छोटा है, 92 पे लकीर खींचेंगे और उसको यहां लिखेंगे। अब उसके बाद 100 में और 110 में कौन सा छोटा है, 100। तो 100 पर हमने लकीर खींची और नीचे लिखा और आखिर में जो नंबर बच जाएगा उसको डायरेक्ट हम लकीर खींचेंगे और यहां पर नीचे लिखेंगे। अब ये हमारी तरतीब बन चुकी है। अब इसको क्या करना है, लिखना है उस तरीके से जो उसकी तरतीब है लिखने की। 88 छोटा है 92 से और ये छोटा है 100 से, 100 छोटा है 100। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम इसी तरह ले रहे हैं। अब हम थोड़ा सा बाउंड्री क्रॉस करके 100 के ऊपर के नंबर हम लोग लेने जा रहे हैं। अब 100 के ऊपर है, इसके लिए मैं थोड़ा सा 3 अदद लेता हूं पहले, फिर बाद में उसको हम 4 करेंगे। अब इसमें सबसे पहले दिमाग में लेना है कि चढ़ती तरतीब है तो छोटे से बड़े की तरफ जाना है और बाएं से दाएं की तरफ जाना है। देखिए सबसे छोटा कौन सा है इसके अंदर, 105 पर लकीर खींचेंगे और यहां पर लिखेंगे। अब इन दोनों में कौन छोटा है, 112 पर लकीर खींचेंगे और उसको नीचे लिखेंगे। अब आखिर में जो बच जाएगा उस पर लकीर खींचेंगे और उसको यहां पर लिखेंगे। और लिखने का तरीका कैसा है, 105 छोटा है 112 से और 112 छोटा है 100। इसके बाद हम लोग और एक सवाल लेते हैं। देखिए अब हम लोग 3 अदद के नंबर पे चल रहे हैं। देखिए अब इसमें चढ़ती तरतीब में छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो पहले छोटा अदद इसमें कौन सा है उसको देखा जाएगा। इसमें छोटा अदद कौन सा है, देखिए 100 सबसे छोटा 132 है कि 125 है, 125। इसको लकीर खींचेंगे और यहां पर लिखेंगे। अब इन दोनों में छोटा कौन सा है, इस पे लकीर खींचेंगे और यहां पर लिखेंगे। उसके बाद फिर आखिर में जो बच जाएगा उस पर लकीर खींचेंगे और यहां पर लिखेंगे। और उसके लिखने का तरीका हमारे पास है। देखिए 125 छोटा है 132 से
और 132 छोटा है 200। अब ये जो हमने इतने जल्दी से हमने उसको कैच किया, तो इसका मतलब हमारा जो पहले का बेस है, छोटा अदद और बड़ा अदद हमने जो पहले प्रैक्टिस किया, तो उसकी वजह से हम फौरी पहचान सकते हैं कि छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। अब इसके बाद हम लोग और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, बारह हो गए थे, 13 एग्जाम्पल। देखिए, अब नंबर बढ़ते जा रहे हैं, कोई डरने की बात नहीं है, हमको 3 अदद तक ही लेना है। अब इसमें 3 हिंसी में आपको सबसे पहला क्या देखना है, छोटा। चढ़ती तरतीब में, मैं ये सवाल दोहराता हूँ, चढ़ती तरतीब में छोटे अदद से बड़े अदद की तरफ हमको जाना है। तो सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ेगा, इसके अंदर में छोटा अदद कौन सा है। अब हमको ये तुरंत यहाँ हमारी निगाह जाएगी, देखो गौर से, 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है। अभी हमारा दिमाग भी हमको मालूम है ये छोटा है, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा, हम तो पहचान सकते हैं। लेकिन बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए हमको तरतीब से बताना है। इसको हमने लकीर खींची और यहाँ पर लिखा। अब इन दोनों में कौन सा छोटा है। अब यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। अब अपना फॉर्मूला इस्तेमाल होगा इकाई दहाई का। तो ये छोटा है तो इस पर लकीर खींची हमने और यहाँ पर उसको लिख। अब आखिर में जो बच जाएगा उस पर लकीर खींचकर और यहाँ पर हम उसको लिखें। और इसको लिखने का तरीका, 289 छोटा है 325 से और ये छोटा है 400। नंबर बढ़ने से कोई टेंशन हमको नहीं आ रहा है, बल्कि हमको परफेक्ट छोटा बड़ा मालूम हो गया। इसके लिए अब इंशाल्लाह आगे हमको आसानी रहेगी। देखिए, 15 एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, उसके बाद हम टॉपिक बदलेंगे, उतरती तरतीब लेना है। देखिए, अब 14 नंबर क्वेश्चन में फिर मैं नंबर ले रहा हूं। चलिए, नंबर बढ़ रहे हैं, 4 नंबर हो गए। ज़्यादा नंबर बढ़ने से कोई टेंशन नहीं है। अपने उसको मशीन में, जैसा हमने देखा ना, जूस एक्सट्रैक्टिंग मशीन होती है। गन्ना कैसा भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, ताज़ा हो, बासी हो, कड़क भी हो, मशीन में डाल देंगे तो खुद ही वो मशीन उसको अपना काम करेगी। जैसा हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है मैथ का, उसमें हम उसको डालेंगे, ऑटोमेटिक वो हल हो जाएगा। देखिए, अभी हम इधर से बाएं से दाएं की तरफ जाना है और चढ़ती तरतीब में छोटे से बड़े की तरफ। इसमें सबसे छोटा नंबर, तो हमारा ध्यान यहां रहेगा, हमारा जो फोकस रहेगा, हम पूरे नंबर को देखते नहीं बैठेंगे, दिमाग लगाना नहीं ज़्यादा, बस खाली ये नंबर देखना है। अब इसमें सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, तो मतलब पूरा अदद क्या हो गया, वो छोटा। तो इस पर हमने लकीर खींची और यहाँ पर हमने उसको लिख लिया। अब उसके बाद इन तीनों को देखेंगे, यहाँ पर 4 है, ये बड़ा है, छोड़ दो उसको। अब ये 3 3 दोनों एक जैसे आ गए, लेकिन अब ये दोनों सेम है, तो फिर ये नंबर पे जाएंगे। तो ये 5 बड़ा है दहाई के अंदर, तो इसका मतलब ये अदद बड़ा हो गया और ये अदद क्या हो गया, छोटा। तो हमको कहाँ जाना है, छोटे की तरफ। तो इस पर लकीर खींचेंगे और यहाँ पर उसको लिख लेंगे। अब इन दोनों में वो तो जाहिर बात है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर, तो ये अदद क्या हो जाएगा, छोटा। तो फिर हम इसको लकीर खींचेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 352। उसके बाद आखिर में जो बच जाएगा 431, उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो ये तरतीब हमको समझ में आ गई। ये चढ़ती तरतीब, ये नंबर उससे बड़ा, ये उससे बड़ा और उससे बड़ा। और इसको लिखने का तरीका, 252 छोटा है 348 से, छोटा है 352 से और ये छोटा है 400। ये हमारा उसका जवाब रहता है। तो ये लिखने की तरीका है, चढ़ती तरतीब में इस तरह से लिखा जाएगा। अब देखिए, और एक सवाल लेते हैं हम लोग, 15 पूरे हो जाएंगे हमारे, उसके बाद हम पॉइंट बदलेंगे। बड़े नंबर ले रहे हैं हम।
चलिए अभी सबसे पहले हमारा फोकस कहाँ रहेगा, सैकड़े पे रहेगा। थर्ड नंबर पे हम जहाँ पर फोकस करेंगे, देखिए अभी किस तरह से करते हैं हम लोग। इसको देखेंगे गौर से, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, इसको, पूरे नंबर को देखते नहीं बैठना है, उसमें टाइम बहुत जाएगा और सोचना बहुत पड़ेगा। कम टाइम में ज़्यादा हमको काम करना है। तो सबसे छोटा कौन सा है इसके अंदर में, अब ये छोटा हो गया, उसका नंबर खत्म हो गया। अब ये तीनों में छोटा कौन सा है, देखो ये 5 है, ये छोड़ दो, बड़ा दिख रहा है। अब इन दोनों में देखना है, ये 4 4 बराबर है, उसके बाद 3 3 बराबर है, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर, तो एक वाला क्या है, छोटा है। इसका मतलब ये 431 पे लकीर खींचेंगे और यहाँ पर उसको हम लिखेंगे। उसके बाद अब बचा हमारे पास एक नंबर बचा है, और ये अब ये तो 5 है और यहाँ पर कितना है, 4। सैकड़े में यहाँ पर 5 बड़ा है और 4 छोटा है, तो ये छोटा है, तो ये नंबर पूरा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, 432 और आखिर में 583। और इसी को हम क्या करते हैं, तरतीब से लिखते हैं इस तरह से, 289 छोटा है 431 से, और ये छोटा है 432 से, और ये छोटा है 500। ये पॉइंट क्लियर हो गया क्या, बोलो पहले। मैंने ज़्यादा मिसालें इसलिए ली कि हमको प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा टाइम मिले ना मिले, हमारी प्रैक्टिस यहीं पर ऑनलाइन इंशाल्लाह हो जाएगी। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। उसमें हमने 2 चीज़ें खास तौर से दिमाग में रखनी है। नंबर 1 कौन सी है, छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ जाना है। और दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी है, बाएं से जाना है दाएं की तरफ। ये 2 चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमको मिसालों को हल करना है। इधर से लिखना भी है और उधर से पढ़ना भी है। जैसा कि हमने 3 बड़ा है 2 से, इसको पढ़ा कैसा जाएगा, 3 बड़ा है 2 से। लिखा भी ऐसा जा रहा है और पढ़ा भी ऐसा जा रहा है, मतलब इधर से पढ़ रहे, हम लिख रहे हैं ऐसा लेकिन पढ़ेंगे ऐसा। 3 बड़ा है 2 से, तो 3 बड़ा है 2 से, तो इस तरह से हमको लिखना बाएं से दाएं की तरफ है। अब देखिए, अब हम लोग अगला पॉइंट की तरफ जाते हैं जो हमारा है उतरती तरतीब। अब उतरती तरतीब में जितना हमने जो अमल किया है, अब उसका रिवर्स करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऊपर से नीचे। अभी ये दिमाग में बैठेगा नहीं उतरती तरतीब से, तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, कुछ मिसालें लेकर उसको हम समझाएंगे, जैसा हमने पहले लिया था मिसालें। देखिए, अब यहां पर भी क्या करना है, हमको बाएं से दाएं की तरफ ही जाना है। जी, अब यहां पर ये उतर रहा है, नीचे उतर रहा है, मतलब उतरती तरतीब। ऊपर से कहां आ रहे हैं, नीचे, तो बड़े हाइट से कहां जा रहे हैं, छोटे हाइट की तरफ आ रहे हैं। तो जैसा कि मिसाल के तौर पर मैं नंबर देता हूं यहां 1 2 3 4 5, तो अब ये 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, तो नंबर कम हो रहे हैं क्या बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो कम हो रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, उतरती तरतीब। उतरती तरतीब के अंदर में क्या होता है, ये हम पहले यहां लिख लेते हैं। उतरती तरतीब में बड़े अदद से छोटे की तरफ, उतरती तरतीब में क्या होता है, देखिए, बड़े अदद से छोटे अदद। अभी हमारा जो पूरा प्रॉब्लम है अदद से, ये पूरा हमारे हिंसों का है, इसलिए एक बहुत बड़े स्कॉलर का स्टेटमेंट है, व्हाट इज मैथ, मैथ इज नथिंग बट द गेम ऑफ नंबर्स। उसने क्या बोला है, ये एक नंबर का खेल है, यानी खाली नंबर का इधर उधर करते बैठना है। और वो समझ में आ गया तो बहुत इंटरेस्ट है, घंटों निकल जाएंगे पता भी चलेगा।
इसके लिए मशक करने से आदमी क्या होता है, परफेक्ट होता है। तो प्रैक्टिस करना है और समझ में जिसको आएगा इंशाल्लाह उसको मज़ा भी आएगा। मैथ में घंटों निकल जाएंगे, पता भी नहीं चले। ऐसे बहुत सारे दुनिया में साइंसदान गुजरे हैं जिन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किया रात भर, तो रात किधर चलेगी उनको पता भी चला नहीं, क्योंकि उसका शौक है। हमारे असलाफ के बारे में रात में मुताले के लिए बैठे या मुज़ाकिरा किया है मसले मसाइल के ऊपर, तो फजर की अजान होगी, पता भी नहीं चल रहा है। तो क्या बात है, शौक उस चीज़ का है। तो शौक जितना हमारे अंदर आएगा इंशाल्लाह, ये मैथ से हमको डरना नहीं है, बल्कि मैथ को क्या करना है, डराना है। तो मैथ को डराने के लिए ये जो टूल हमको दिया जा रहा है 1 से 4 तक, ये फाउंडेशन है। ये अगर टूल आ जाएगा तो फिर मैथ हमसे डरेगा, अरे नहीं भाई उसके पास मत जाओ, हमारा टेंशन हो जाएगा। तो मैथ को डराना है तो हमारे पास टूल लाना पड़ेगा। तो वो टूल हमारे पास आ जाएंगे बेसिक, तो मैथ का डर निकल जाए। बच्चा डरता क्यों है, उसका बेसिक कच्चा रहता। तो बेस परफेक्ट करने के लिए हमको प्रैक्टिस करके इंशाल्लाह पक्का करना है। तो फिर जैसा ये जिक्र है ना हमने, जैसा चढ़ती तरतीब पे किया है, बस ऐसी ही मैथ है हमारा। धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन एकदम से तुम बोलेंगे यहाँ आ जाओ तो फिर उसको तकलीफ हो जाए, समझ में नहीं आएगा कि जाएंगे कैसे, इतने 5 सीढ़ी कैसा जाएंगे। इसके लिए धीरे धीरे इंशाल्लाह ये पक्का हो जाएगा, फिर आगे जाएंगे। ये पक्का हो गया फिर आगे जाएंगे, इस तरह से जी। तो अब हम लिख रहे थे यहाँ पर, बड़े अदद से छोटे अदद की जानिब लिखने की तरतीब को उतरती तरतीब कहते हैं। देखिए पहले हमने उसकी तारीफ लिख लिया कि बड़े अदद से छोटे, पहले क्या था, छोटे से बड़ा, अब उसका उल्टा हो गया। बड़े अदद से छोटे अदद की जानिब लिखने की तरतीब को उतरती तरतीब कहते हैं। और इसके अंदर भी क्या नोट लिखना है हमको, बोलिए, बाएं से दाएं की तरफ, बाएं से दाएं की तरफ लिखा और पढ़ा जाएगा। देखिए अब ये नोट हमने बार बार लिख रहा है क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं। बाएं से दाएं की जानिब, या ऐसा भी चलेगा, बाएं से दाएं लिखा और पढ़ा जाएगा। और ऊपर हमने लिखा बड़े से छोटे की तरफ। अब देखो यहां पर 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, उतर रहा है नीचे, सीढ़ी से उतर रहा है, इसलिए उसका नाम क्या है, उतरती तरतीब। पहले चढ़ रहा था इसलिए चढ़ती तरतीब। अब ये हमने जो दिमाग में ले लिया, ये पॉइंट तो पहले भी हो चुका है, लेकिन उसको पक्का करने के लिए हमने फिर से लिखा। ये पॉइंट हमको दिमाग में बिठाना है कि उतरती तरतीब में बड़े से छोटे की तरफ आना है। अब और मैं कुछ देखिए, ये ग्राफ बना रहा हूं मैं यहां पर। बड़े से कहां जा रहे हैं बोलिए, छोटे की तरफ। ये 40 है, ये 30 है, ये 20 है, ये 10 है। ग्राफ का हमने देखा है, बहुत सी जगह ग्राफ होता है, इसको बार चार्ट बोलते हैं। तो ये देखते के साथ ही मालूम हो जाता है। मिसाल के तौर पर ये बच्चे का जो है रिजल्ट है, अगर किसी का रिजल्ट है तो समझ लो कि ये डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है रिजल्ट। और अगर ऐसा रिजल्ट जा रहा है तो अच्छी बात, ऐसा अगर हो रहा है तो नुकसान है। अब देखिए 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, तो ये नीचे आ रहा है, मतलब ऊपर से नीचे, बड़े अदद से नीचे छोटे अदद की तरफ आ रहा है। तो इस अदद को और इस तरतीब को हम क्या कहते हैं, उतरती तरतीब। उतरती तरतीब को और समझने के लिए हम जैसा गुज़िश्ता पहाड़ की एग्जांपल लिया, ऐसा लेंगे हम। देखिए XYZ वो नीचे ऐसा आ रहा है, इस तरह से बाएं से दाएं की तरफ नीचे उतर रहा है, मतलब उतरती तरतीब। अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसकी हाइट यहां से देखो कम होते जा रही है। तो बड़े से कहां जा रहा है, छोटे की तरफ जा रहा है। तो पहले हमने दिमाग में ये कॉन्सेप्ट को बिठा लिया। अब उसके बाद हम इसकी कुछ मिसालें लेते हैं ताकि ये भी हमारा परफेक्ट हो जाएगा। देखिए
अब छोटे मिसालें लेते पहले हम। आठ, 3 और 4, पहले का जो है ना सॉफ्टवेयर वो परफेक्ट है, उसी को उल्टा करना है। देखिए अब हम यहां पर उतरती तरतीब में, अब हम उतरती तरतीब का सवाल है, उतरती तरतीब में ये बोलना पड़ेगा हमको, उतरती तरतीब में बड़े अदद से छोटे अदद की तरफ जाना है और बाएं से, तो बड़े अदद से जाना है तो बड़ा अदद सबसे पहले यहां देखा जाएगा। तो बड़ा अदद कौन सा है? 8 के ऊपर हमने लकीर खींची और 8 को नीचे लिख लिया। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है? तो 4 पर लकीर खींची और 4 को लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, बाकी जो बच गया 3 उस पर लकीर खींचेंगे और यहां पर उसको भी। तो अब ये तरतीब क्या होगी? देखो, बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा, उतरती तरतीब हो गई। और उसको लिखने का तरीका कैसा है अब उसको हम देखेंगे। बोलो, 8 बड़ा है और 4 बड़ा है, तो अब सिंबल हमारी कैसे हो गई है? बदल गई है, बड़े की सिंबल आएगी। पहले क्या आई थी? सब छोटे की थी, अब बड़े की मिसाल हो रही। देखिए उसके बाद एग्जाम्पल 2 हम लेते हैं। चलिए 9, 4 और 8। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है वो देखेंगे। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है उसको देखेंगे। 9 बड़ा है, 9 पर लकीर खींची और 9 को यहां पर। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है? 8 पर लकीर खींची और 8 को भी लिख लिया। अब उसके बाद जो बचा है 8 और उसके बाद जो बचा है 4, उसको भी हमने क्या किया? लकीर खींची और लिख लिया। अब ये तरतीब बड़ा 9 उससे छोटा और उससे, और लिखने का तरीका 9 बड़ा है 8 से और 8 बड़ा है 4 से। ये हमारा उसका तरीका रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं यहां पर। चलिए इसमें सबसे बड़ा अदद कौन सा है पहले वो देखा जाएगा। 9 बड़ा है, बहुत सही। 9 पे लकीर खींचेंगे और 9 को यहां लिखेंगे। अब 3 और 7 में बड़ा कौन सा है? तो 7 पर लकीर खींचेंगे और यहां लिखेंगे। अब बाकी कौन सा बचा है? 3। तो 9 बड़ा है 7 से और 7 बड़ा है, मैं सिंबल को थोड़ा कलर चेंज करता हूं ताकि समझ में आएगा। ये सिंबल है हमारा। 9 बड़ा है 7 से और 7 बड़ा है 3 से। देखिए नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। 11, 13 और 18, इन तीनों में सबसे बड़ा उतरती तरतीब में बड़े अदद से छोटे अदद की तरफ जाना है। तो पहले हम बड़ा अदद देखेंगे, इसमें कौन सा है, कौन सा बड़ा है। 18 पर लकीर खींची हमने और 18 को लिख लिया। उसके बाद इन दोनों में कौन सा बड़ा है। 13 पे लकीर खींचकर हमने नीचे लिखा। अब बचा कौन सा? 11। 11 पर लकीर खींचेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। लिखने का तरीका हमारा रहेगा 18 बड़ा है 13 से और 13 बड़ा है, और यहाँ पर हम सिंबल डालेंगे बड़े की अलामत, इस तरह से। और एक मिसाल हम लेते हैं, देखिए देखिए 19, 15 और 11। ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, उतरती तरतीब के अंदर में बड़े अदद से छोटे अदद की तरफ जाना है। बड़ा अदद कौन सा है? 23 पहले लिखेंगे। उसके बाद इन दोनों में कौन सा बड़ा है? 19, और फिर आखिरी में क्या बचेगा? 15। अब ये जो तरतीब हो गई 23, 19 और 15, उतरती तरतीब बड़े अदद से
छोटे अदद की तरफ। और इसको लिखने का तरीका हमारे पास इस तरह से है, 23 बड़ा है 19 से और 19 बड़ा है 15 से। इस तरह से हम उसको लिखेंगे। और ये जो मिसालें मैंने लिया हूँ 2 अददी मिसाल है। अभी हम 25 के अंदर ही है, अब धीरे धीरे हम 50 तक जाएंगे, 60 तक जाएंगे, 100, फिर 3 इंची, ये हमारी मश्क खत्म हो जाएगी। देखिए कितनी मिसालें हो गई है, 6। चलिए अब इन 4 अदद में सबसे बड़ा अदद हमको उतरती तरतीब में क्या होता है, बड़े अदद से छोटे अदद की तरफ जाना है और बाएं से दाएं की तरफ जाना है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, बड़ा अदद सबसे पहले कौन सा है देखेंगे, इसमें कौन सा बड़ा है, 41 बड़ा है, तो उसको लकीर खींचेंगे और यहां पर लिखेंगे। अब इन तीनों में कौन सा अदद बड़ा है, 35 बड़ा है, उस पर लकीर खींचेंगे और यहां पर लिखेंगे। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है, 24 बड़ा है, तो 24 पर लकीर खींचेंगे और यहां पर लिखेंगे। अब जो बच जाएगा उस पर लकीर खींचेंगे और यहां पर लिखेंगे। और इसका लिखने का तरीका, 41 बड़ा है 35 से और 35 बड़ा है 24 से और 24 बड़ा है 19 से। इस तरह उसका लिखने का तरीका रहेगा। बड़े की अलामत सबके अंदर आएगी इस तरह से। 2 अदद में हमने क्या किया है, थोड़े नंबर भी बढ़ा दिया, 3 की जगह कितने लिया, 4 ले लिया। देखिए अब दूसरी मिसाल हम लेते हैं। जी अब देखिए यहां पर, अब इन 4 नंबर में उतरती तरतीब में बड़े अदद से छोटे अदद की तरफ जाना है और बाएं से दाएं की तरफ जाना है। तो अब हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर में सबसे बड़ा अदद कौन सा दिख रहा है, इस पे लकीर खींचेंगे और यहां पर लिख लेंगे। अब उसके बाद इन तीनों में कौन सा बड़ा है, देखो यहां देखेंगे हम 7, यहां 2 और यहां 5, तो ये क्या हो गया बड़ा, तो ये 66 बड़ा है, तो इसको यहां पर हम लिख लेंगे और लकीर खींचकर यहां लिखेंगे। अब उसके बाद इन दोनों में कौन सा बड़ा है बोलो, इस पे लकीर खींचेंगे और यहां पर लिखेंगे। और आखिर में जो बच जाएगा 24, उस पर लकीर खींचेंगे और यहां पर लिखेंगे। और ये जो हमारा जवाब है इसको लिखने का तरीका, 82 बड़ा है 66 से और 66 बड़ा है 53 से और 53 बड़ा है 24 से। और इसके अंदर हम सिंबल डाल देंगे, बड़े की अलामत इस तरह से। अब बड़े की अलामत याद रखने के लिए अपने को अब वो ज़्यादा दिमाग में अब उर्दू और इंग्लिश का नहीं आ रहा होगा, क्योंकि उस अंदर सॉफ्टवेयर अब इंस्टॉल हो गया। कल ज़रा नया था ना, तो ऊपर ही रह रहा था, डेस्कटॉप पे ही था, लेकिन अब वो हार्ड डिस्क के अंदर में सेव हो गया, तो अब बाहर निकलेगा नहीं इंशाल्लाह। जी देखिए नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। देखिए 83, 94, देखिए अब इन 4 अदद में उतरती तरतीब में बड़े अदद से कहां जाना है, छोटे अदद की तरफ जाना है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बड़ा अदद इसके अंदर कौन सा है देखना पड़ेगा। तो मैं यहां देखूंगा, दाही को देखा जाएगा, तो दाही के अंदर में कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा है, तो इसका मतलब 94 क्या है, यहाँ पर उस पर लकीर खींचेंगे और यहाँ उसको लिखेंगे। अब उसके बाद ये बचे हैं 83, 85 और 75, तो कौन सा बड़ा है, 85 बड़ा है, इस पर लकीर खींचेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। अब बचे हमारे पास 83 और इसमें कौन सा बड़ा है, तो 83 पे लकीर खींचेंगे और यहाँ पर उसको लिखेंगे। अब आखिर में क्या बचेगा, 75, उस पर लकीर खींचेंगे और उसको नीचे लिखेंगे। आखिरी नंबर को टेंशन लेना है, उसको सीधा लकीर खींचकर सीधा लिख देना है उसको। अब इसी को लिखने का तरीका, 94 बड़ा है 85 से और 85 बड़ा है 83 से
और 83 बड़ा है 75 से। इस तरह से बड़े की अलामत हम लगा लें। देखिए अगला एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। जी, दो अदद ही है, लेकिन दो अदद के अंदर ने भी क्या करना है हमको, थोड़े बड़े नंबर। अभी 100 के नज़दीक, जब 100 क्रॉस होने वाला है, जैसा बाउंड्री जब नज़दीक आती है ना क्रिकेट प्लेयर की, तो थोड़ा दम से खेलता है, उसको मालूम है कि सेंचुरी कहीं चली नहीं जाए हाथ से अपने, तो बहुत सिंगल डबल खेलना पड़ता है। ऐसा हमको भी थोड़ा धीरे धीरे इंशाल्लाह आगे बढ़ना है। देखिए अब उतरती तरतीब के अंदर पहला सवाल हमारे दिमाग में है कि करना क्या है। उतरती तरतीब में बड़े से छोटे, क्योंकि जैसे हमने उतरती बोला है तो ऐसा दिमाग में आएगा कि उतरना है मतलब बड़े से छोटे की तरफ। तो बड़ा अदद इसके अंदर में कौन सा है वो देखा जाएगा। कितना है? हाँ 89 बराबर है, ये अदद बड़ा है। अब ये अदद को हमने क्या किया, लकीर खींची और यहां पर उसको लिख लिया। उसके बाद इन चारों में कौन सा बड़ा है बोलो, 83 बड़ा है, उस पर लकीर खींचेंगे और यहां पर लिखेंगे। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है, देखो यहाँ 6 दिख रहा है, तो ये बड़ा है 68 बड़ा है, उसको लिखेंगे लकीर खींचकर, और आखिर में क्या बचा है 59 को यहां पर लिखेंगे और हमारा ये सवाल पूरा हो गया। अब इसको लिखने का तरीका है, 89 बड़ा है 83 से और ये बड़ा है 68 से और ये बड़ा है 59। ये हमारा जवाब हो गया है। 2 हिंसी अदद में हम जा रहे हैं। अब धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, 100 क्रॉस करके 3 हिंसी पे इंशाल्लाह जाएंगे। हमको जाना है कहां तक, देखिए अभी चलिए। अब 3 हिंसी अदद की शुरुआत हो चुकी है, 100 भी आ गया 111 भी आ गया। सबसे पहला काम क्या करना है, हमको दिमाग में लेना है कि उतरती तरतीब में बड़े से छोटे की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ और बाएं से। अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबको पता है, 111 पर लकीर खींचकर नीचे लिखेंगे। उसके बाद इन तीनों में कौन सा बड़ा है, 100 पे लकीर खींचेंगे और नीचे लिखेंगे। अब 95 में और 88 में कौन सा बड़ा है, 95 बड़ा है, उस पर लकीर खींचेंगे और आखिर में जो बच जाएगा उस पर लकीर खींचेंगे, लिखेंगे यहाँ इस तरह से। और जवाब लिखते वक्त में आपको लिखना है 111 बड़ा है 100 से, 100 बड़ा है 95 से और 95 बड़ा है 88 से। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा और 3 अदद का एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा देखिए, चलिए अब 3 हिंसी अदद बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। अब यहां पर सबसे पहले हमको क्या करना है, उतरती तरतीब में बड़े अदद से छोटे अदद की तरफ हमको जाना है। तो बड़ा अदद उसमें कौन सा दिख रहा है, हम सैकड़े को देखेंगे। अब सैकड़े में दोनों भी 4-4 वाले हैं, लेकिन फिर सैकड़ा बराबर है तो दाही में देखेंगे, यहाँ 3 है और यहाँ कितना है 2, तो फिर बड़ा कौन सा रहेगा, तो इस पे लकीर खींचकर यहाँ पर उसको नीचे लिख लेंगे। उसके बाद फिर कौन सा है इन तीनों में बड़ा, 425। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है, देखो यह सैकड़े में देखा हमने, यहाँ 1 है और यहाँ कितना है 2, तो फिर 212 क्या हो गया, बड़ा है। इस पे लकीर खींचे और यहाँ पर उसको हमने लिखा। उसके बाद आखिर में 159 बच गया, उसको लकीर खींचकर यहाँ लिखेंगे और लिखने का तरीका है 432 बड़ा है 425 से और 425 बड़ा है 212 से और 212 बड़ा है 100। ये तरतीब हमको दिमाग में बैठ गई, छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा, चढ़ती तरतीब उसके बाद उतरती तरतीब। देखिए
कितने एग्जाम्पल हो गए? 11। चलिए, इस एग्जाम्पल में आपको क्या देखना है, उतरती तरतीब में बड़े अदद से, तो बड़ा अदद इसमें सबसे पहले कौन सा है उसको चेक किया जाएगा। बड़ा अदद कौन सा है, देखो गौर से, यहाँ 5 है, इसका मतलब ये अदद क्या हो गया, बड़ा। तो पहले इसको लकीर खींचेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर 1 है सैकड़े में, 4 है और यहाँ पर 2 है, तो कौन सा बड़ा है इसके अंदर, 4 वाला बड़ा है। तो इस पर क्या करेंगे, लकीर खींचेंगे, 432। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है, 222 क्या है, बड़ा है, इस पर लकीर खींचेंगे और आखिर में जो बच जाएगा उस पर लकीर खींचकर यहाँ पर 123 लिखेंगे। अब ये हमारा जवाब के लिखने का तरीका इस तरह से है कि 514 बड़ा है 432 से, 432 बड़ा है 222 से, और 222 बड़ा है 100। अभी हमारा परफेक्ट नहीं हुआ, समझना है हमको, तो हम और एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, चलिए, अब यहां पर भी सब थोड़ा कंफ्यूजन नंबर डाल दिया मैंने, थोड़ा मिलते जुलते सब नजदीक नजदीक के ये। उतरती तरतीब के अंदर आपको करना क्या है, बड़े अदद से छोटे अदद की तरफ और बाएं से दाएं की तरफ। तो सबसे पहले यहां देखेंगे सैकड़े को, सैकड़ा बराबर है, मतलब अब दाही पे फोकस करना पड़ेगा। तब दाही के अंदर में यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5 और यहां पर 3, तो सबसे बड़ा कौन सा है, 5। तो इसको हम डायरेक्ट लकीर खींचेंगे। अब पढ़ते नहीं बैठना है, 252, 232, 342, अब कंफ्यूजन होगा, 242 दिमाग में आ रहा है, हमारे पास जो फंडामेंटल है उस फॉर्मेट में डालेंगे और सीधा हम इंटर मारेंगे उसको, तो 200 कितना हो जाएगा, 52। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इन तीनों को देखेंगे, इधर 3 है, इधर 4 है और इधर, तो 3 3 छोड़ दो, 4 लेंगे। तो 4 वाले को क्या करेंगे, लकीर खींचेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर 242 को लिखेंगे। अब बचे खाली 2, ये एक बचा है और ये एक बचा है। अब दोनों का सैकड़ा दाही बराबर है, अब इकाई में 1 है और यहाँ पर, तो फिर कौन सा बड़ा है, 2 वाला बड़ा है। तो ये हो जाएगा 232 और आखिर में क्या बचेगा, बोलिए, 231। इस तरह से कंफ्यूजन वाले सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। देखो, ये बड़ा है और ये इससे बड़ा है और 232 बड़ा है 231 से। ये जो सवाल थे, अभी और एक सवाल मैं लेता हूं थोड़ा कंफ्यूजन वाला, ताकि हमारा और परफेक्ट हो जाएगा। देखिए, जी, चलिए, अब इसमें ज्यादातर कैसे, देखो सैकड़ा सब सेम है, सैकड़े में हमको थोड़ा फोकस करना है पहला काम। तो सैकड़े में हमने देखा कि सभी सेम दिख रहे हैं। उसके बाद कहाँ जाएंगे, हमारे पास दूसरी मशीन है, दूसरा इंटर मारेंगे, तो फिर यहाँ पर 3 3 है, उसके अंदर में भी कोई गिरिप में नहीं आ रहा है, कोई पकड़ में नहीं आ रहा है कि छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा, कोई बात नहीं है। तो आखिरी स्टेप हमारे पास कौन से, इकाई में तो पकड़ा जाएगा। तो इकाई में हम देखेंगे यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ सिफर और यहाँ 4, तो फिर कौन सा बड़ा है, बोलो, 4। तो 434 ये बड़ा हो गए। अब इन तीनों को फोकस करना है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर सिफर, कौन सा बड़ा है, 3 वाला बड़ा है। तो यहाँ पर 433 ये बड़ा हो गया। अब बचे 2 खाली, यहाँ पर 2, यहाँ पर सिफर, 2 वाला बड़ा है।
इसको कैंसिल करेंगे और यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। अब बच गया वाले को कैंसिल करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 430। अब लिखने का तरीका हमारे पास है 434 बड़ा है 433 से और 433 बड़ा है 432 और ये बड़ा है। तो थोड़ा अभी इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा इंटरेस्ट आया होगा कि एकदम से लोड आ गया दिमाग के ऊपर, तो लोड आएगा तो दिमाग बढ़ेगा। लोड आने के बाद आने के लिए अपन ऐसा कर रहे हैं, देखिए और एक लोड आने के लिए मैं करता हूं ऐसा ही। देखिए सब में 5 5 5 सब में दिख रहे हैं और 4 4 4 सब में दिख रहा है। एक जैसा भी नंबर आ सकता है, कोई बात नहीं है। देखो अब क्या करना है हमको, अब उतरती तरतीब में बड़े से छोटे की तरफ और बाएं से दाएं की तरफ। तो सबसे पहले हमने फोकस किया सैकड़े को, तो सैकड़े में हमको कोई भी नंबर का पता नहीं चला, सब एक जैसे ही है। तो हमने फिर दाही पे गए, तो दाही पे जाने के बाद यहाँ पर कितना है 4, यहाँ 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी, फिर भी हमको नहीं पता चला है कि बड़ा छोटा कौन सा है। तो फिर हमने इकाई पर गए, देखो इकाई दाई सैकड़ा। अब इकाई के ऊपर यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है और यहाँ पर भी। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 8 वाला बड़ा है। तो फिर इसको हम कैंसल यहाँ लकीर खींचेंगे और यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से 548। अब इन तीनों में देखेंगे 7 बड़ा है और 3 3 क्या है छोटा, तो ये बड़े को लकीर खींचेंगे और इस तरह से नीचे लिखेंगे। अब दोनों बराबर है तो क्या करेंगे, एक के बाद एक दोनों साथ में आएंगे, बराबर है, एक जैसे नंबर है दोनों एक के बाद एक आएंगे। अब ये सवाल मत करना कि पहले कौन सा लिखना है, दोनों नंबर वही है, कोई भी नंबर लिख सकते हैं हम लोग जी। 543 हमने लिखा है। अब इस तरह से हमारा देखिए लिखने का तरीका उसका ऐसा है, 548 बड़ा है 547 से और ये बड़ा है 543 से और ये बड़ा है 500। अब बराबर है, इसको निकाल देंगे, बराबर की अलामत डाल देंगे वहां पर, या नहीं भी डालेंगे तो चलिए लिख लो, समझ में आएगा। बराबर है उसके, बड़ा नहीं है उसके बराबर है। तो ये हमारी तरतीब हो गई है उतरती तरतीब। अब मैं एक 5 मिनट में थोड़ा मिक्स प्रॉब्लम लेता हूं ताकि अपने को दोनों का आना चाहिए ना, नहीं तो बोलेंगे उतरती चढ़ती तरतीब बैठा दिमाग में, अरे उतर भी गया, तो वैसा नहीं चाहिए। तो दोनों भी दिमाग में बैठे कि नहीं बैठे हमको पता चल जाएगा। देखो अभी मैं यहां कुछ सवालात लिख रहा हूं। देखिए इन सवालात में आपको दोनों तरतीब लिखना है, दोनों तरतीब किस तरह से लिखेंगे देखिए। अब यहां सवाल ऐसा है कि यहां पर लिखना है आपको चढ़ती तरतीब और यहां पर लिखना है आपको उतरती तरतीब। देखिए कैसा लिखेंगे बोलो। अब हमको सब पता है चढ़ती तरतीब में क्या करेंगे बोलो, हम छोटे से बड़े की तरफ। तो छोटा कौन सा है बोलो, इसको कट कर दिया हमने, देखो अब डायरेक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद फिर छोटा कौन सा है 9। पहले हम चढ़ती तरतीब पूरा कंप्लीट कर देते हैं और फिर उसी को क्या करेंगे उल्टा कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा उतरती।
अब पहले चढ़ती तरतीब करना है, छोटे से बड़ा। तो छोटा कौन है इसमें? रेडीमेड दिख रहे हैं सब। इसमें छोटा कौन सा है? बोलिए। उसके बाद 112, 311, 215, तो कौन सा छोटा है जी? 311 सही है। अब इसमें छोटा कौन सा है देखो? 314। उसके बाद सही है। उसके बाद अब देखिए इसके अंदर बोलिए, चढ़ती तरतीब में पहले क्या करना है? छोटा बोलना है। छोटा कौन सा है? उसके बाद ये सवाल मुकम्मल हो चुका है। अब इसी को अगर हमको उतरती तरतीब करना है तो कॉमन सेंस है, इधर से अगर हम लिखते हैं तो हमारा जवाब मिल जाएगा। उतरती तरतीब का मतलब क्या है? बड़े से। अब मैं इधर से लिखूंगा, ये नंबर हमको मिल चुके हैं 9, 8, 3 और वही नंबर को हमको उतरती तरतीब करना है, तो बड़े से छोटे की तरफ। तो ये ऐसा लिखेंगे हम 32। अब उसके बाद इसको भी लिखना है उतरती तरतीब में जी। उसके बाद देखिए 311, बहुत सही। उसके बाद देखिए 431, 314। उसके बाद इसको देखिए, ये चढ़ती तरतीब है, हमको क्या करना है? उतरती करना है। तो उतरती में क्या करेंगे? पहले 932, उसके बाद ये अभी हमने जो सीखा ये मश्क के लिए। अब आप लोग अपने तौर पर चाहे जितने भी मश्क आप ले सकते हैं, तो इसके लिए आपके कुछ मश्क में आपको खुद से करना है, आपको बनाना भी खुद से है। तो चढ़ती तरतीब के तकरीबन आपको 25 एग्जाम्पल करने हैं। 2 अदद के, 1 अदद के, धीरे धीरे परफेक्ट होना है ना, हमको मास्टर बनना है, तो फिर हमको परफेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद और उतरती तरतीब के भी 25 करना है जी। और अगर किसी का दिल और बोल रहा है यार मेरा तो बहुत मज़ा आ रहा है, इंटरेस्ट बढ़ गया है, तो दोनों को मिक्स करके और 25 ले लो, ताकि और परफेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि अभी हम इसके आगे जो जा रहे हैं ना, वो उसके कनेक्ट है, उसका हर चीज़ का कनेक्शन, छोटा बड़ा जो लिया उसके बाद इसका कनेक्शन, और इसके बाद जो कनेक्शन रहेगा वो एक चैप्टर आ रहा है तवातुर सीक्वेंस, वो कल और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा इंशाल्लाह। तो उसमें और भी अपने को मज़ा आएगा। ठीक है इंशाल्लाह। तो आज का हमारा ये चैप्टर एंड होता है, ख़त्म होता है, ऐसा हम डिक्लेयर करते हैं।